हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और अब धीरे धीरे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास। देखिए, ऑक्सीमोरोन क्या होता है? इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू अपोजिट वर्ड्स टुगेदर। मतलब ये एक ऐसा अलंकार होता है जो जहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स साथ साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी लाइन ऐसी जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स, दो अलग अलग क्वालिटी वाली, दो अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक ये होती है कि वो एक साथ होंगे। ठीक है, एक पार्ट में होंगे। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्ट में या किसी भी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक साथ अगर यूज किए गए हैं तो आप समझ जाइए वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास है। समझते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। क्या कह रहा है ये कि ये एक मतलब जो है खुला रहस्य है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा सीक्रेट है जो हर किसी के लिए ओपन है। अब यहाँ पर देखिए लाइन में क्या यूज़ किया गया है, ओपन सीक्रेट। ठीक है, ही इज़ द वाइजेस्ट फूल। वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और मूर्ख है। अब यहाँ पर भी देखिए ये जो लाइन है इसमें क्या वर्ड यूज़ किया गया है, वाइजेस्ट और फूल। यानी कि वाइज फूल, वाइज का अपोजिट होता है फूल। तो देखिए दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। फिर है ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन। यानी कि उसने कैसा फील किया था, स्वीट पेन फील किया था। अब देखिए स्वीट अलग है और पेन अलग है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, फिर है लाइफ इज बिटर स्वीट। यहां भी देखिए वही चीज है कि लाइफ कैसी है, बिटर स्वीट है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लाइफ में जो है बिटरनेस भी होती है और स्वीटनेस भी होती है। कई बार जब हम बहुत परेशान होते हैं और कई बार हम बहुत खुश होते हैं, तो बिटर स्वीट दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। फिर ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल। अब वो जो है किसकी बात कर रहा है कि एक इनोसेंट क्रिमिनल की बात कर रहा है। मतलब वो इनोसेंट भी है और क्रिमिनल भी है। ठीक है, जो कि दोनों ही एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को कि कोई भी लाइन, कोई भी सेंटेंस, ठीक है, जिसके किसी एक पार्ट में जो है अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए होंगे, बट कंडीशन क्या होगी, वो अपोजिट वर्ड्स साथ साथ होंगे। अगर वो अपोजिट वर्ड्स साथ नहीं है, ओपन सीक्रेट, वाइजेस्ट फूल, स्वीट पेन, बिटर स्वीट, इनोसेंट क्रिमिनल, अगर ये साथ में वर्ड नहीं है तो वहां पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कितनी बातें यहाँ पे याद रखनी है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि अपोजिट वर्ड्स होंगे, अलग मीनिंग होंगे और साथ साथ यूज किए गए होंगे। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। आप इजिली वे में पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीट पॉइजन। देखिए स्वीट पॉइजन, कई बार ये वर्ड आपने सुना होगा, लोग यूज करते हैं कि भाई वो स्वीट पॉइजन है। मतलब रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो पीठ पीछे आपकी जो है बुराई करता है। ठीक है, या इस तरीके से, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, स्वीट पॉइजन। ठीक है, वो सामने तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट कई बार क्या होता है कि वो सामने हमारे लिए अच्छा है बट कई बार वो गलत काम कर देता है। ठीक है, आपकी बुराई कर देता है। ठीक है, तो वो उसके लिए वर्ड क्या यूज हो जाता है, स्वीट पॉइजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्वीट और पॉइजन दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे अब कि कहीं पर भी अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी लाइन में अपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाए बट टुगेदर, साथ साथ, तो आप समझ जाइए वहाँ पर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पर आज हमने आपके लिए एक लाइन लिखी हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये लाइन किस चैप्टर की है और इस चैप्टर के जो पोएट हैं उनका क्या नाम है,
और साथ में आपको ये भी बताना है कि इस लाइन में जो ये फ्रेज है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, नाम पोएट का और इस चैप्टर का नाम, और इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी फ्रेज में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखिए अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ओजस्वी एकेडमी नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाइए, और लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी यूट्यूब चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम पास आता जाएगा वैसे वैसे आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो है वो यहाँ से मिलता रहेगा। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहेगी और इंग्लिश की टेंशन जो है वो आपकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है। नहीं अच्छा लगा है फिर भी कमेंट आप कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।